नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानवेंद्र स्पीक्स पर। बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है और उसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरी जोर शोर से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि बिहार में एसआईआर के नाम पर वोट चोरी होगी। उनका कहने का मतलब ये है कि चुनाव इस तरह से सेट किए जाएंगे कि जो लोग महागठबंधन को वोट कर सकते हैं उनका वोट काट दिया जाएगा और उसके बाद जो परिणाम आएंगे उसमें एनडीए को बकायदा जीत मिल जाएगी, ऐसा उनका मानना है। पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया की है उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से उसमें उतना दम नहीं है। क्योंकि अगर मुद्दे में दम होता तो बिहार ऐसा राज्य है जहां पर जनता रोड पर खड़ी हो जाती और खुद विपक्ष के साथ खड़ी होती कि आप जो कह रहे हैं वो सही है और वोट की चोरी हुई है। पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें 65 लाख वोट काटे गए हैं ऐसा बताया जा रहा है। उसमें पूरा समय दिया है चुनाव आयोग ने कि आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसके थ्रू आप इसको रेक्टिफाई करा सकते हैं कि अगर किसी के नाम गलत कटे हैं तो वो ऐड हो सकते हैं। और भले कांग्रेस का कोई काडर नहीं है बिहार में, पर आरजेडी का तो काडर है। आरजेडी अगर आरजेडी को लगेगा कि उनके वोट काटे गए हैं तो उनके बीएलओज उनको खड़ा कर सकते हैं। जिस हिसाब से डेटा आया है तो एक एक पोलिंग बूथ पर बहुत ही कम संख्या होगी जिनके नाम कटे होंगे। तो सारे बीएलओज के पास ही जानकारी होगी किसके नाम कटे हैं। अगर वो वोट वहाँ अवेलेबल है तो बीएलओज चुनाव आयोग के सामने जा सकते हैं और एक एक बड़ा मूवमेंट ये खड़ा हो सकता है। पर शायद ऐसा देखने को नहीं मिला और शायद इसीलिए चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया की थी कि जो बोगस वोटिंग का आरोप लगता है कि बहुत सारे फर्जी वोट बने हुए हैं और वो वोट करते हैं जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरी एक्सरसाइज से वो काम कम हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव सुधार जो होते हैं उनका तुरंत ही रिजल्ट आ जाएगा। पर इसमें एक ही कमी है चुनाव आयोग की तरफ से कि जब चुनाव आपने लोकसभा चुनाव के कराए थे उसके बाद आपने इतनी जल्दी कैसे ये निर्णय ले लिया और कैसे इतनी बड़ी एक्सरसाइज करा ली। हाँ ठीक है कि आपको करना था, पर आप ये फेज वाइज भी कर सकते थे। ये इतना बड़ा मुद्दा ही इसलिए बना क्योंकि आपने जो नंबर बताए वो बहुत ज़्यादा बताए और बिहार में एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करने की बात करी कि घुसपैठिए बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसकी वजह से ये एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। जबकि जो जिनके नाम कटे हैं उसमें सारे वर्ग के लोग हैं, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, सभी लोग हैं और मुसलमानों के भी नाम हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग को टारगेट किया गया है। पर हाँ, विपक्ष के पास और मुद्दे हो सकते थे जिसको कि उठाकर वो बड़ा परिवर्तन ला सकते थे, पर वैसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि इस मुद्दे को उठाना और इस मुद्दे को प्रूफ करना बहुत आसान है, क्योंकि अभी चुनावी प्रक्रिया हुई नहीं है, अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी लिस्ट आपको मिलेगी और बीएलओस के पास सारी अपडेटेड लिस्ट पहुंच चुकी होगी। पर उसमें भी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है तो आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा ग्राउंड पे कितना जा रहा है। क्योंकि बिहार एक पॉलिटिकली अवेयर राज्य है, वहाँ पर गांव में बैठा इंसान भी वो अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव मानता है। अगर कोई उसके वोट के पीछे पड़ेगा तो वो ज़रूर आवाज़ उठाएगा और ऐसी आवाज़ जनता की तरफ से बिहार में नहीं उठ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है जिससे कि ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं बन पाया है। हालांकि कोशिश बहुत है और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश से भी अखिलेश यादव जा रहे हैं, बंगाल से भी बहुत आवाज़ें उठ रही हैं और इस तरह से और जिस तरह से इसका पूरा समापन होना है 1 सितंबर को, उसमें भी बड़े बड़े नेता मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं भले एक्सरसाइज बहुत बड़ी हो और इसको चुनावी मुद्दा बनाने की बात हो, पर उतना दम नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें जेडीयू के भी वोटर्स के वोट कटेंगे, बीजेपी के भी वोटर्स के वोट कटेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक किसी पार्टी के वोट्स के कटने की बात है। और जिस तरह से मुद्दे उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये चुनावी मुद्दा है और चुनाव से ज़्यादा बढ़कर नहीं हो सकता है। वोट चोरी का मुद्दा जो कर्नाटक से उठा, जो महाराष्ट्र में उठाया गया, जो हरियाणा में उठाया गया, उसका बिहार की एसआईआर एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप बिहार में चुनाव के लिए जा रहे थे तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि बिहार में मुद्दे नहीं हैं। ये मुद्दा तो प्रशांत किशोर के पास भी है, वो प्रशांत किशोर भी इसको उठा रहे हैं, पर उनका ज़्यादा फोकस पलायन के मुद्दे पर है, बेरोजगारी पर है, लॉ एंड ऑर्डर पे है और एक तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी प्रशांत किशोर बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। तो वहाँ मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पर अगर मुख्य विपक्षी दल आरजेडी है और कांग्रेस उसके गठबंधन में है तो उनको ये सारे मुद्दे ज़्यादा प्रमुखता से उठाने चाहिए। तभी आपकी आवाज़ नीति तक जाएगी, तभी जनता आपसे रिलेट कर पाएगी। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की हो जाएगी नीतीश कुमार के सामने और इसके बावजूद भी अगर आप उनको नहीं हरा पा रहे हैं तो ये साफ साफ कमी दिखाता है। क्योंकि मुद्दे का गलत चयन आपको चुनाव हरवा या जितवा सकता है और यही हो रहा है। अगर आपको अभी भी बिहार में चुनाव जीतना है तो आपको मुद्दा सही चयन करना पड़ेगा। जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज में
बहुत छोटे-मोटे त्रुटियाँ हैं, पर इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, कोई बड़ा चुनावी अभियान ऐसा नहीं चलाया जा रहा है कि ये किसी पार्टी को फ़ेवर करने के लिए बनाया गया है। वोट कटेंगे नो डाउट, पर उसमें पूरा पालन किया गया है। इनफैक्ट जो बिहार के लोकल लोग हैं, उनका भी कहना यही है कि इससे किसी को इम्पैक्ट नहीं हुआ है। जिनको हुआ भी है, वो एक एप्लीकेशन के थ्रू उसको सही करा सकते हैं, तो इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा। और रही बात टोटल वोटर्स की, तो टोटल वोटर्स का 8% का जो हिस्सा है, वो इसमें इन्फेक्ट हुआ है और उसमें भी ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइन पाए गए हैं, जिनका वोट कटना ही था, तो वही हुआ है। तो इस वजह से जो पूरा एक्सप्लेनेशन है विपक्ष का, वो फीका पड़ जाता है, क्योंकि जनता उनके साथ नहीं है। आप अपने वोटर्स को, अपने कार्डर्स को अपने साथ खड़ा करके एक बड़ी बड़ी यात्रा निकाल सकते हैं, एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और अपनी बात पहुंचा सकते हैं, पर आपके पास दूसरे दूसरे मुद्दे भी हैं जिनका कि जनता से ज़्यादा रिलेटेबिलिटी है और उसको उठाने का ज़्यादा महत्व भी है। तो आपको वो मुद्दे उठाने चाहिए थे। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी वाइज ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ज़्यादा दिखती है, ना कि आरजेडी की, क्योंकि आरजेडी को पता है कि बिहार में क्या चलता है और इसीलिए वो सत्ता में इतने दिन तक बने भी रहे। और अभी जब सत्ता से बाहर भी हैं, तो उनका कोर वोट कभी उनसे छिटका नहीं। पर ऐसे मुद्दों से कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, और ये बात तेजस्वी यादव को भी समझनी चाहिए थी कि रणनीति बनाने से पहले आपको कोर मुद्दे पर जरूर उतरना चाहिए था, तभी आप सरकार को, नीतीश कुमार को, बीजेपी को घेर सकते हैं। पर यहाँ जब मुद्दा सिर्फ चुनाव आयोग का, एसआईआर का हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो कोर मुद्दे हैं उनसे भटकाने में सरकार सफल रही है। और ये रणनीतिक तौर पर एक गलत स्टेप हो सकता है। कांग्रेस को ऐसा करने से बचना चाहिए था। आपको वोट चोरी का जो आरोप है, वो महाराष्ट्र से निकला और आपने वो पोस्ट पोल उठाया, प्री पोल उतना मुद्दा आपने नहीं उठाया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा हो सकता है। पर यहाँ तो सब कुछ आपके सामने है, आपके बीएलओज हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, वो सीधा वोटर लिस्ट मैच करके चुनाव आयोग के सामने खड़े हो सकते हैं, उनको प्रस्ताव दे सकते हैं, उनको चेंज करा सकते हैं। तो अभी तो प्रक्रिया में समय है, तो ये मुद्दा सामने सामने कैसे वोट चोरी का बनता है, या कैसे जनता के वोट काटे जा रहे हैं, ये इसका केस बनता है, ये कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने में दोनों ही पार्टियां विफल रही हैं। और ये कहीं ना कहीं ये मुद्दे को ज़रूर कमज़ोर करेगा। और रही बात बाकी पार्टियों की, तो बाकी पार्टियों ने इस मुद्दे से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग किया है। सिर्फ सबसे ज़्यादा महागठबंधन की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज गलत है, पर वो इस मुद्दे को बहुत बड़ा मैटर नहीं मानते हैं। उनको पता है कि कब किस मुद्दे को कितना उठाना है, तो वो इससे नाराजगी जरूर दिखाते हैं, पर इसको चुनाव परिणाम को प्रभावित करने जैसा नहीं मानते हैं। और यही बात आरजेडी को भी समझनी चाहिए और कांग्रेस को भी समझनी चाहिए, क्योंकि बिहार के राजनीतिक समीकरण अलग हैं। आपको नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरे को हटाना है, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के सिस्टम को फेल करना है, तो आपको बहुत कुछ अलग करने की ज़रूरत है, और जो कि नहीं होता दिखाई दे रहा है, और इससे नुकसान महागठबंधन का ही होगा। पर अगर अभी भी समय है, अगर मुद्दे को आप डाइवर्ट ना करें और कोर मुद्दे को आप उठाएं, तो आपको ज़्यादा अच्छा परिणाम मिल सकता है। बिहार की जनता अच्छे विपक्ष को चाहती है, और शायद आपको मौका भी मिल सकता है सत्ता में आने का, अगर आप जनता के मुद्दे उठाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप सभी इसको वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।